गुड इवनिंग साथियों। जैसा कि मैं डेली एक सेट लेके आता हूँ जेएसएससी सीजल का, जिसमें जीके के क्वेश्चन, झारखंड जीके के क्वेश्चन, कंप्यूटर के क्वेश्चन और साइंस के 20 क्वेश्चन का मैं यहाँ पे डिस्कस करता हूँ। तो दोस्तों, जब तक एग्जाम हो नहीं जाता है, मार्केट में जितने भी विभिन्न प्रकार के सेट्स होंगे उन सारे सेट्स का हम यहाँ पे व्याख्या करेंगे, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए वक्त को खराब ना करते हुए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले सामान्य अध्ययन के 30 प्रश्न। तो पहला जो यहाँ पे क्वेश्चन है दोस्तों, पहला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है कि जापान की मुद्रा क्या है। तो रोज दोस्तों एक राज्य और राजधानी या तो फिर उसकी मुद्रा से डेली एक ना एक क्वेश्चन पूछता है। ठीक है दोस्तों। तो आज जो पहला क्वेश्चन है जापान की मुद्रा, तो जापान की मुद्रा क्या है दोस्तों? येन है। इसका बिल्कुल आंसर बी हो जाएगा। जापान की मुद्रा क्या है? येन है। जापान दोस्तों, जापान 4 द्वीपों में बसा है। उन द्वीपों का नाम है होन्सू, क्वींसू, शिकोको और होकाइडो। ठीक है, होन्सू, क्वींसू, शिकोको और होकाइडो। अगर आपको जानकारी होगी तो आप कमेंट कीजिएगा कि जापान की राजधानी जो ये है टोक्यो, वो किस द्वीप पर बसा हुआ है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, फरक्का बांध विवाद किन दो देशों के बीच है? फरक्का जो बांध का विवाद है किन दो देशों के बीच है? तो फरक्का दोस्तों कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल में है। और ये विवाद किसके साथ है? फरक्का बांध ये है बांग्लादेश के साथ, भारत और बांग्लादेश। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, दूसरा का आंसर सी। अगला है नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संस्थान ने G20 साइबर सुरक्षा अभ्यास और ड्रिल आयोजित किया है? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों CERT इन। ठीक है, CERT इन के द्वारा G20 साइबर सुरक्षा अभ्यास और ड्रिल का आयोजन किया गया है। इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट आगे हम लोग देखेंगे, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है, NITI नेशनल इंस्टीट्यूशन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। अगला है, खबरों में रही BIND योजना किस मंत्रालय से जुड़ी हुई है? तो BIND मंत्रालय, ये योजना जो है दोस्तों, ये सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के द्वारा, किसके द्वारा? सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के द्वारा ये जो है ब्रॉडकास्टिंग और नेटवर्क से जुड़ा हुआ योजना है BIND, इसीलिए इसकी जो है सही आंसर हो जाएगा बी, सूचना और प्रसारण मंत्रालय। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है? तो दोस्तों बोडो भाषा है, तेलुगु भी है, नेपाली भी है। तो कौन सा भाषा नहीं है? नागा। नागा नहीं है। जब संविधान बना था उस समय हमारा दोस्तों संविधान में कुल कितनी भाषाएं शामिल थी? ये 8वीं अनुसूची में 14। उसके बाद 21वां संविधान संशोधन के तहत सिंधी को जोड़ा गया। ठीक है, 21वां संविधान संशोधन के तहत सिंधी को जोड़ा गया। फिर 71वां संविधान संशोधन के तहत तीन तीन भाषा को जोड़ा गया। और 92वां संविधान संशोधन के तहत 4 भाषा, जिसमें झारखंड की एक संथाली भाषा को भी जोड़ा गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किस देश ने सार्गो नामक इच्छा मृत्यु संबंधित एक मशीन की मंजूरी दी है? तो सार्गो दोस्तों एक इच्छा मृत्यु की मशीन है, इसको पेनलेस डेथ मशीन बोला जाता है। ठीक है, तो ये कहाँ पे? स्विट्जरलैंड। कहाँ पे? स्विट्जरलैंड। मतलब पेन इसमें नहीं होगा। अब कौन जानता है मरने में वहां पेन होगा कि नहीं, लेकिन है सो आसानी से 1 से 2 मिनट के अंदर इसमें आदमी मर जाएगा। कहाँ पे? स्विट्जरलैंड। ठीक है, तो छठा का आंसर ए हो जाएगा। सार्गो नाम है मशीन का, नाम याद रखिएगा, सार्गो। अगला, कला की गांधार शैली किसके शासनकाल में पनपी थी? तो गांधार शैली दोस्तों कुषाण काल की थी। और कुषाण काल के यहाँ राजा का नाम क्या है? कनिष्क। इसका आंसर क्या हो जाएगा? कनिष्क। कनिष्क जो कुषाण काल के थे। अगर कुषाण काल के संस्थापक की बात करें तो कुर्जुल कटफिसेस। ठीक है, कौन है? कुर्जुल कटफिसेस। अशोक थे मौर्य वंश के, है ना। चंद्रगुप्त मौर्य थे। उसके बाद बिंदुसार, और बिंदुसार के बेटे कौन थे? अशोक। अशोक को द ग्रेट अशोका बोला जाता है। देवनाम प्रियदर्शी के नाम से भी इन्हें पुकारा जाता है। अगला, शिवाजी के समसामयिक मराठा संत का नाम क्या था? तो शिवाजी के समय यानी समकालीन की बात की है यहाँ पे। समसामयिक मतलब मराठा कौन थे? संत तुकाराम। कौन थे? संत तुकाराम। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों डी। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे, अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक कौन थे? कल पूछा था दोस्तों, जो बहावी आंदोलन था उसका झारखंड में संस्थापक ये नेतृत्वकर्ता कौन थे? आज जो पूछा है कि अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक कौन है, तो अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक सर सैयद अहमद खान। कौन? सर सैयद अहमद खान। अगला है, सरकार का कंपनी से सम्राट को अंतरण लॉर्ड कैनिंग द्वारा 1 नवंबर 1858 को घोषित किया गया था। तो कहाँ पे? ठीक है, कहाँ पे घोषित किया गया था? तो ये दोस्तों 1 नवंबर 1858 को जो कंपनी का शासन था, ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन, वो ब्रिटेन की क्राउन को हाथों, है न, ब्रिटेन के क्राउन के हाथों चला गया था। ये इलाहाबाद में हुआ था। कहाँ पे दोस्तों? इलाहाबाद। इसका बिल्कुल आंसर क्या हो जाएगा? इलाहाबाद। इलाहाबाद में जहां हुआ था दोस्तों, इलाहाबाद में एक मिंटो पार्क है। मिंटो पार्क में ही
महारानी विक्टोरिया को एक ज्ञापन सौंपा गया था। चलिए आगे हम लोग देखेंगे बाल गंगाधर तिलक, जो ये लाल बाल पाल ये गरम दल के नेता थे। तो बाल बाल पाल जो है ये बाल गंगाधर तिलक किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? तो बाल गंगाधर तिलक अपना राजनीतिक गुरु किसे मानते थे? दादा भाई नारोजी को। ठीक है, दादा भाई नारोजी को वयोवृद्ध नेता भी कहा जाता है, और इन्होंने दूसरी कांग्रेस की अध्यक्षता जो 1886 में हुई थी, 1886 में, पहले जो थे वो बेमेश चंद्र बनर्जी और दूसरे जो थे वो दादा भाई नारोजी, इन्हीं ने किया था। ठीक है, अगर राजा राम मोहन राय की बात की जाए तो इन्हें प्रभात नक्षत्र अग्रदूत कहा जाता है भारत का। उसके बाद स्वामी विवेकानंद, इन्होंने एक ये केरला में इनका कोई ये है वहाँ गठन किया। शिशिर कुमार घोष जो एक पत्रिका लिखी है, अमृत बाजार पत्रिका, अमृत बाजार पत्रिका, ये शिशिर कुमार घोष। विश्व हिंदू सम्मेलन में ये भाग लिए थे स्वामी विवेकानंद। ठीक है, आगे अगला देखेंगे भारत में कब लिए थे, तो 1893 में, याद रखिएगा। भारत में सबसे पुराना गिरजाघर सेंट थॉमस चर्च किस राज्य में स्थित है? तो सेंट थॉमस चर्च कहाँ पे है दोस्तों? केरला में। ठीक है, सबसे पुराना की बात की है यहाँ पे, भारत में सबसे पुराना गिरजाघर, तो वो कहाँ पे है? केरल में। ठीक है, साइरो मालाबार में है, साइरो मालाबार कैथोलिक चर्च, कहाँ पे? केरला में। चलिए नेक्स्ट आगे हम लोग देखेंगे भारत के दक्षिणी छोर का नाम क्या है। तो दोस्तों हम आज एक इंडिया का मैप ऐड किए हैं। भारत में सबसे उत्तर का जो पॉइंट है उसको इंदिरा कॉल कहते हैं। क्या कहते हैं? इंदिरा कॉल। अगर दक्षिण की बात करें तो इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट बोलते हैं। और अगर पूरब में बात की जाए तो इधर वालांगू बोलते हैं, या कभी कभी गौर माता लिखा हुआ रहता है। और जबकि इधर पश्चिम में बात करें तो गुजरात में सर्किक सर्किरिक की रेखा है। कौन सी? सर्किरिक की रेखा। तो हमको जो क्वेश्चन पूछा है दक्षिणतम बिंदु, ठीक है, कौन सा पूछा है? दक्षिणतम बिंदु, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इंदिरा पॉइंट। दक्षिण में क्या है? इंदिरा पॉइंट, बिल्कुल इसका आंसर सी हो जाएगा। आगे हम लोग देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, तो महादेव पहाड़ियां मैकाल पहाड़ी के पश्चिम में है, ये जो स्टेटमेंट है ये बिल्कुल सही है, इसीलिए मैंने मैप को ऐड किया है दोस्तों। यहाँ पे देखिए ये जो है ये महादेव की पहाड़ियां हैं और इधर मैकाल के पर्वत है। ठीक है, तो ये इसके पश्चिम में है, तो इसका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा ए नंबर। ठीक है, चलिए आगे अब हम लोग देखेंगे पर्यावरण आयोजन के साथ मूलतः संबंधित है। तो इसका ये फुल फॉर्म होता है दोस्तों नेशनल इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, तो ये जो है इन्वोर्ट यानी पर्यावरण से संबंधित है, NEERI, इसको आप याद रखिएगा। ठीक है, पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को, पर्यावरण 5 जून को मनाया जाता है। अगला देखेंगे दोस्तों निम्नलिखित में से किनका उत्पाद खरीफ के मौसम में नहीं होता है। तो देखिए फसल तीन प्रकार के, खरीफ फसल, रबी फसल और जायद की फसल मनाए जाते हैं। खरीफ की फसल जो होती है दोस्तों वर्षा ऋतु में, रबी के फसल जो होते हैं ग्रीष्म ऋतु में। रबी के फसल जो ठंड वाला जो सीजन होता है बसंत वाला उसमें होता है रवि, और जायद जो होता है वो होता है पूर्ण रूप से ग्रीष्म ग्रीष्म गर्मी के दिनों में। तो हमको यहाँ पे पूछा है दोस्तों किनका उत्पाद खरीफ के मौसम में नहीं होता है। ठीक है, तो खरीफ मतलब बताएं बारिश में, तो बाजरा और चावल ये बरसात में ही होता है। मकई और ज्वार ये भी बरसात के मौसम में होता है। और यहाँ पे फिर से ज्वार और चावल ये भी होता है। ये जौ और सरसों, सरसों जो होता है दोस्तों जब आलू ये सब उपजाया जाता है उस समय क्या जाता है, तो ये एक प्रकार का रबी फसल है। ठीक है, कौन सा फसल है ये? रबी फसल। तो इसका आंसर जो हो जाएगा सी हो जाएगा। आगे भारत लौह अयस्क का निर्यात मुख्यतः किस देश को करता है? तो दोस्तों भारत सबसे ज्यादा जो है अगर लौह अयस्क का निर्यात किसी को करता है तो वो हो जाएगा दोस्तों सबसे ज्यादा जापान को। किसको? जापान। इसका जो आंसर हो जाएगा जापान। जापान अभी बताएं जापान की राजधानी कहाँ है? टोक्यो। यहाँ की मुद्रा क्या है? येन। ये 4 द्वीप 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 में बसा है, होन्सू, क्विंसू, सिकोको और होकाइडो। भूटान की राजधानी थिम्पू और यहाँ की मुद्रा निगुल ट्रम। रूस मास्को, मास्कोवा। ठीक है, रूस की राजधानी मास्को। अगला इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता। ठीक है, इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस, तो अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता 5 मई को मनाया जा ये 22 मई को, सॉरी 22 मई को मनाया जाता है। और 5 जून को क्या मनाया जाता है? तो पर्यावरण दिवस। ठीक है, पर्यावरण दिवस। नेक्स्ट आगे हम लोग देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा कर केवल राज्य सरकार द्वारा लगाया जाता है? तो इनकम टैक्स केंद्र सरकार लेती है, संपत्ति कर केंद्र सरकार, निगम कर जो गाड़ी हम लोग टोल टैक्स में देते हैं वो निगम कर, वो भी केंद्र सरकार। मनोरंजन टैक्स जो है ये है जो दोस्तों ये कौन लेती है? ये स्टेट गवर्नमेंट लेती है। आगे हम लोग देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा भारत की क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों का नियामक है? तो भारत में क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों का नियामक सेबी है दोस्तों। इसका फुल फॉर्म होता है इसका फुल फॉर्म होता है एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया करके कुछ होता है।
आप कमेंट कीजिएगा, मेरे दिमाग से उतर रहा है। कुछ एक्सचेंज बोर्ड करके, एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, भारतीय प्रतिभूति विनिमय ऐसा करके बोलते हैं। आगे, रुपये की पूर्ण परिवर्तनीय का अर्थ क्या होता है? रुपये की पूर्ण परिवर्तनीय का अर्थ क्या होता है? तो इसका जो अर्थ होता है दोस्तों, मांग और पूर्ति के बाजार बलों द्वारा रुपये और विदेश मुद्राओं के बीच विनिमय दर मुक्त रूप से निर्धारण करना। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना के समय कार्य के लिए खाद्य योजना आरंभ की गई थी? इसका कभी कभी ऐसे क्वेश्चन पूछेगा दोस्तों कि कार्य के लिए खाद्य योजना यानी काम के बदले अनाज योजना। तो इस टाइप का है दोस्तों। ये योजना जो चलाई गई थी शायद 10वीं। ठीक है, इसका आंसर जो होगा 22 का बी होगा। ठीक है, चलिए, काम के बदले समय है ना, किस किस पंचवर्षीय योजना के समय कार्य के लिए खाद्य योजना शुरू की गई थी? तो ये होगा 10वीं। अगला, भारतीय संविधान संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब अंगीकृत किया? ठीक है, तो अंगीकृत होता है 26 जनवरी 1949 को, लेकिन पूरी तरह से ये लागू हो जाता है 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, 26 जनवरी 1950 को ये लागू हो जाती है और बन के तैयार होता है 26 जनवरी 1949 को। अगला है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद खाली घर के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय ने प्रेस की स्वतंत्रता को मौलिक अधिकार घोषित किया गया है। तो प्रेस की स्वतंत्रता या बोलने के अधिकार कितना में दोस्तों? 19 में। 17 की अगर बात करें तो इसको बोलते हैं अस्पृश्यता का अंत यानी कि छुआछूत। 14 की बात करें तो विधि के सम्मत समानता का अधिकार। ठीक है, विधि के सम्मत समानता का अधिकार। 21 की अगर बात करें तो जीने का अधिकार, इसको प्राण एवं दैहिक का अधिकार बोला जाता है। प्राण एवं दैहिक का अधिकार। कोशिश करेंगे दोस्तों कि सभी ऑप्शंस को हम रिलेट करते हुए चले, जीके में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को डिस्क्राइब करें। यदि राष्ट्रपति अपने पद से त्यागपत्र देना चाहे तो वो किसे देंगे? तो राष्ट्रपति अपने पद से त्यागपत्र किसको देंगे? उपराष्ट्रपति को। ठीक है, किसको? उपराष्ट्रपति को। लोकसभा की अगर बात करें तो अभी वर्तमान में कौन है? ओम बिरला। भारत के मुख्य न्यायाधीश वाईएस चंद्रचूड़, डीवाईएस चंद्रचूड़। अगर प्रधानमंत्री की बात करें तो नरेंद्र मोदी। अगला, पंचायती राज प्रणाली पहले किन 2 राज्यों में लागू की गई थी? तो देखिए, हर बार हर सेट में पंचायती राज से एक क्वेश्चन रहता है दोस्तों। तो पंचायती राज सबसे पहले कहाँ लागू किया गया था? तो सबसे पहले राजस्थान के नागौर जिला में, उसके बाद उसके ठीक 9 दिन के बाद आंध्र प्रदेश में लागू हुआ था। ठीक है, ये 1959 में। और इससे रिलेटेड है बलवंत राय मेहता समिति, एल.एम. सिंघवी समिति और अशोक मेहता समिति। ठीक है, इसको पूर्ण रूप से संवैधानिक दर्जा 1993 में दिया गया था। ठीक है, 1993 में। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से इंडोमिटेबल ए वर्किंग वुमन नोट्स ऑन लाइफ, वर्क एंड लीडरशिप नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो रोज एक ना एक पुस्तक जरूर पूछता है दोस्तों। तो इसका जो आंसर हो जाएगा अरुंधति भट्टाचार्य। ठीक है, कौन? अरुंधति भट्टाचार्य। अगला है, वर्ष 2022 के लिए राष्ट्रीय मतदाता दिवस का थीम क्या था? ठीक है, तो यहाँ पे विषय पूछ दिया है दोस्तों, है ना। तो इसका विषय जो हो जाएगा, चुनावों को समावेशी, सुलभ और सहभागी बनाना। ठीक है, जो है मतदाता दिवस ये 24 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, 24 जनवरी को। और 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस। और 23 जनवरी की अगर बात करें तो पराक्रम दिवस। पराक्रम दिवस किनके जन्म दिवस पर मनाया जाता है? सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, TRYSEM की शुरुआत जो ट्राइज में होती है, ठीक है ना, इसकी शुरुआत कब, है ना, कब हुआ था? तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसकी शुरुआत हुई थी 1979 से। ठीक है, 1979 से। झारखंड की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो झारखंड की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है दोस्तों? पारसनाथ। ठीक है, कितना? 1365। कितना है? 1365। अब आगे हम लोग देखेंगे, अभी तक हमने जीके के 30 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। अब सामान्य विज्ञान के हम लोग 20 क्वेश्चन देखेंगे। पहला है, रेफ्रिजरेटर खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाते हैं क्योंकि इनमें न्यूनतम ताप पर जीवाणु फफूंदी निष्क्रिय हो जाते हैं। बिल्कुल करेक्ट हो दोस्तों। जो कम तापमान, जो ये होता है टेम्परेचर कम होने के कारण जो फफूंदी जो होते हैं उसमें लगते हैं या जीवाणु, वो निष्क्रिय हो जाते हैं। तो इसके वजह से क्या होता है? वो खराब होने से बचा रहता है। अगला, अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई देता है? काला। अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई देता है दोस्तों? काला। अगला, तारों के टिमटिमाने का क्या कारण है? तो वायुमंडलीय अपवर्तन होने के कारण। वायुमंडलीय अपवर्तन होने के कारण, यहाँ धूलकण होने के कारण तारे क्या होते हैं? टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। अगला, चमगादड़ निम्नलिखित में से किस कारण से अंधेरे में उड़ सकते हैं? तो चमगादड़ जो होते हैं दोस्तों, वो पराश्रव्य ध्वनि उत्पन्न करते हैं। ठीक है, चमगादड़ क्या है? वो पराश्रव्य ध्वनि उत्पन्न करते हैं, जिसके कारण वो रात में आसानी से उड़ सकते हैं। आगे हम लोग देखेंगे बल का एसआई मात्रक क्या है। ठीक है, तो बल का एसआई मात्रक क्या है दोस्तों? न्यूटन, है ना। दाब का अगर बात की जाए तो दाब का क्या होता है? पास्कल। ठीक है, अगला है, सुपर कंडक्टर की चालकता कितनी होती है? तो सुपर कंडक्टर, ठीक है, जिसमें प्रतिरोध
बहुत कम हो, यानी कि उसमें चालकता असीमित हो, ठीक है, चालकता असीमित हो। तो सुपर कंडक्टर सबसे बढ़िया जो गुड कंडक्टर होता है कौन सा होता है दोस्तों? सिल्वर, चांदी। ठीक है, अगला क्लोरोफ्लोरोकार्बन ज्यादातर कहाँ इस्तेमाल किया जाता है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है CFC, ये रेफ्रिजरेटर में यूज किया जाता है। कहाँ पे? रेफ्रिजरेटर में। दोस्तों CFC ये ओजोन परत हाइस के लिए जिम्मेदार है। जो ओजोन परत में छिद्र हो रहा है इसके लिए जिम्मेदार है कौन? CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अगला, डेटोल में मौजूद पूर्तिरोधी यौगिक क्या है? तो डेटोल में जो है दोस्तों क्लोरोक्सीलेनॉल पाया जाता है। ठीक है, ये होगा ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी धातु जल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन पैदा नहीं करती है? ध्यान दीजिएगा दोस्तों, नहीं करती है बोला है। ठीक है, तो इसका जो बिल्कुल आंसर हो जाएगा दोस्तों कैडमियम। ठीक है, कैडमियम के साथ अभिक्रिया करके ये हाइड्रोजन गैस पैदा नहीं करती है। आगे है, मामूली कट जाने पर फिटकरी रक्तस्राव को रोक देती है, तो इसका कारण क्या है? स्कंदन। स्कंदन का अर्थ ही होता है दोस्तों रक्त का थक्का जमना। ठीक है, स्कंदन का अर्थ ही होता है थक्का जमना, क्लॉटिंग जो होता है उसके वजह से क्या होता है? खून का बहना रुक जाता है। ठीक है, अगला, रेयन बनाया जाता है, तो रेयन किससे बनता है? सेल्यूलोज से। हमारा बॉडी जो है दोस्तों वो सेल्यूलोज को नहीं पचा सकता है। ठीक है, रेयन किससे बनाया जाता है? सेल्यूलोज से। तो 41 का आंसर क्या हो जाएगा? डी। अगला, प्लास्टर ऑफ पेरिस किसके आंशिक निर्जलीकरण से बनाया जाता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस, पेरिस ऑफ प्लास्टर, CSO4 पॉइंट हाफ एस टू, हेमीहाइड्रेट भी बोलते हैं इसको। ठीक है, तो ये जिप्सम जिप्सम के निर्जलीकरण से बनाया जाता है। ठीक है, अगला, निम्नलिखित में से वह पदार्थ कौन सा है जो 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों के विकास यानी वर्धन के लिए अत्यंत जरूरी है? तो देखिए दोस्तों, बॉडी को बिल्ड करने के लिए क्या चाहिए? प्रोटीन। बॉडी को बिल्ड करने के लिए क्या चाहिए? प्रोटीन। अगर विटामिन की बात करें तो यह हमारे शरीर को रोग से लड़ने में मदद किया जाता है। दूध में सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है दोस्तों? कैल्शियम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला, निम्नलिखित में से किसको किसी कोशिका में अचल संपत्ति माना जाता है? ठीक है, किसी कोशिका में उसे अचल संपत्ति माना जाता है। तो नियासिन सॉरी अचल संपत्ति न्यूक्लिक अम्ल को। किसको दोस्तों? न्यूक्लिक अम्ल को। ठीक है, निम्नलिखित में से किसको कोशिका में अचल संपत्ति माना जाता है? तो न्यूक्लिक एसिड जो होती है इसे अचल संपत्ति माना जाता है। अगला है अरक्तता। अरक्तता मतलब ये होता है दोस्तों, मतलब खून की कमी को बोलते हैं। खून की कमी, अरक्तता किसकी कमी के कारण होता है? ठीक है, तो ये हो जाएगा दोस्तों अरक्तता, इसको तो शायद पीलिया भी बोलते हैं। ठीक है, कमेंट कीजिएगा दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा। ठीक है, अरक्तता किसके कमी के कारण होता है? अगला, ट्रेकोमा नामक बीमारी किस अंग से संबंधित है? तो देखिए ग्लूकोमा और ट्रेकोमा दोनों कहाँ पे होती है दोस्तों? आंखों में। ग्लूकोमा और ट्रेकोमा नामक बीमारी कहाँ होती है? आंख में। उसके बाद दांत में जो होता है दोस्तों पायरिया होती है। क्या होता है? पायरिया, विटामिन C की कमी से। ठीक है, जब हम खट्टे पदार्थ या खट्टा सामान खाते हैं वो ठीक हो जाता है पायरिया। दांतों में होती है, आंख में ग्लूकोमा और ट्रेकोमा होती है। दूरदृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष भी इसी से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, एक सामान्य मानव शरीर कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो हमारे शरीर में जेनेटिक्स कितना होता है? 23 जोड़ा। 23 जोड़ा का अर्थ कितना हो जाएगा दोस्तों? 46 गुण। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा रोग नाइट्रेट संदूषित भोजन तथा जल के उपभोग द्वारा होता है? ठीक है, तो नाइट्रेट की यहाँ बात किया है, तो नाइट्रेट में क्या होता है दोस्तों? ब्लू बेबी सिंड्रोम। और अगर पारा की बात करता, ठीक है ना, पारा में क्या होता है? मिनीमाटा। ठीक है, और इटाई इटाई होता है कैडमियम के कारण। किसके कारण? कैडमियम। कैडमियम के कारण कौन सा होता है? इटाई इटाई। ठीक है, और यहाँ ब्लू बेबी सिंड्रोम हो जाएगा नाइट्रेट, और मिनीमाटा पारा। चलिए अगला है, कैक्टस में सूल किसका रूपांतरण है? ठीक है, कैक्टस में जो सूल होते हैं वो किसका रूपांतरण है? तो वो पत्तों के ही रूपांतरण है। ठीक है, कैक्टस नागफनी जिसको बोलते हैं दोस्तों, कांटा रहता है। ऊंट इसको बड़े चाव के साथ खाते हैं। ठीक है, रेगिस्तान में है, ऊंट इसको बड़े चाव के साथ खाते हैं। अगला है, कुछ तिलहनों को उनके तेल में कोई परिवर्तन हुए बिना लंबी अवधि तक स्टोर किया जा सकता है। इसका कारण निम्नलिखित में से किसका मौजूद होना है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? प्रतिऑक्सीकारक। क्या हो जाएगा दोस्तों? प्रतिऑक्सीकारक। तो ये हमने साइंस के टोटल 20 क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व कर लिया। ठीक है, और उधर 30 और 20 50 क्वेश्चन हो चुके हैं दोस्तों। अब हम लोग कंप्यूटर और झारखंड जीके को देखेंगे। तो कोशिश करेंगे दोस्तों पहले झारखंड जीके को खत्म कर ले। ठीक है, सबसे पहले जो है झारखंड जीके को, और लास्ट में कंप्यूटर को देखेंगे। चलिए, ये कंप्यूटर के क्वेश्चन आ गए, पहले झारखंड जीके को देख लेते हैं। 110 यहाँ से
झारखंड से संबंधित सामान्य ज्ञान के 40 प्रश्न, ठीक है। चलिए यहाँ से शुरू होता है। पहला क्वेश्चन पूछा है, झारखंड में कौन सा टाइगर रिजर्व स्थित है? ठीक है, तो झारखंड में कौन सा है दोस्तों? बेतला। ठीक है, बेतला। वो कहाँ है बेतला? पहले दोस्तों देखिए, लातेहार और पलामू एक साथ था, ठीक है। बेतला तो अभी लातेहार में है, लेकिन अगर यहाँ अकॉर्डिंग टू ऑप्शन चलेंगे तो उसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? पलामू। और बेतला ऐसे है कहाँ पे? बेतला लातेहार में। 1932 में सबसे पहले वहां पे बाघों की जनगणना की गई थी, ठीक है। 1932 में सबसे पहले बाघों की जनगणना कहाँ की गई थी? बेतला में। अगला है, अय्यर बांध किस नदी पर बनाया गया है? अय्यर बांध खाली घर पर बनाया गया था। अय्यर बांध कहाँ पे, किस नदी पे बनाया गया है दोस्तों? दामोदर नदी पे। इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ए, दामोदर नदी पे। निम्नलिखित में से किस प्रकार की मिट्टी का स्थानीय नाम गोरिस है? क्या है दोस्तों? गोरिस। तो झारखंड में जो बलुआ दोमट मिट्टी पाई जाती है, बलुआ दोमट मिट्टी, इसे गोरिस कहा जाता है, ठीक है। और चिकनी मिट्टी, चिकनी मिट्टी, गोरी मिट्टी कभी कभी इसको भी बोला जाता है दोस्तों, ये बहुत फिसलनदार होती है। काली मिट्टी राजमहल के क्षेत्र में पाया जाता है दोस्तों। काली मिट्टी बेसाल्ट चट्टानों के टूटने से बनता है, और काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है। काली मिट्टी में जो सबसे उत्तम फसल है वो है क्या? कपास की फसल। अगला, झारखंड का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है दोस्तों, 2.42। कितना? 2.42। अगला, किस खनिज का एकमात्र उत्पादक झारखंड राज्य है? तो यूरेनियम झारखंड के जादूगोड़ा में, और पायराइट, ये जो है ये मुख्य रूप से इसका उत्पादन झारखंड में होता है। ऐसे यूरेनियम का अगर भंडारण की पूछे तो वो आंध्र प्रदेश में भी है, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन की हम बात करेंगे, निम्नलिखित में से किसे विश्व बैंक द्वारा सहायता प्राप्त नहीं है? तो स्वर्ण रेखा जल विद्युत परियोजना, और जोहार, और ये रांची म्युनिसिपल, इन सब को वर्ल्ड बैंक के द्वारा, विश्व बैंक के द्वारा सहायता प्राप्त है। लेकिन अगर लौह इस्पात उद्योग की बात की जाए तो इसको विश्व बैंक के द्वारा सहायता प्राप्त नहीं है। अगला, किस जिले में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का निर्माण किया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अभी हाल ही में देवघर में, कहाँ पे दोस्तों? देवघर में निर्माण किया गया है। आगे देखेंगे, देवघर षड्यंत्र केस में कुल कितने व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया था? तो देवघर जो षड्यंत्र केस हुआ था उसमें कुल 20 व्यक्तियों को होना चाहिए दोस्तों, बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर 20 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया था। एक बार इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। झारखंड सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान झारखंड में निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में संपूर्ण किसान आंदोलन चलाया गया था? ठीक है, संपूर्ण किसान आंदोलन यदुवंश सहाय के द्वारा, किनके द्वारा? यदुवंश सहाय के द्वारा चलाया गया था। नेक्स्ट है, भारतीय पुरातत्व में निम्न में से झारखंड को किन जिलों के लिए असुर शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है? ठीक है, असुर शब्द का प्रयोग किसके लिए नहीं किया गया है? तो हजारीबाग, ठीक है। रांची, गुमला, लोहरदगा, इन सब के लिए किया गया, हजारीबाग के लिए नहीं किया गया है, ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे, किस नागवंशी राजा ने नवरत्नगढ़ महल एवं जगन्नाथ मंदिर का निर्माण करवाया है? ठीक है, नवरत्नगढ़ और जगन्नाथ महल का निर्माण करवाया था। इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों, हाँ, दुर्जन शाह या एनी शाह, ठीक है। एनी शाह डायरेक्ट लिखा हुआ रहता है, एनी शाह ने, किसने? एनी शाह। अगर देवघर वाला की बात की जाए, बाबा बैद्यनाथ, उसका आंसर हो जाएगा दोस्तों पूरनमल। कौन हो जाएंगे? पूरनमल, ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे, झारखंड में बिरसाइत पंथ के किनके द्वारा शुरू किया गया था? तो बिरसा मुंडा के द्वारा बिरसाइत पंथ की शुरुआत की गई थी, ठीक है। बिरसा मुंडा के द्वारा बिरसाइत पंथ की शुरुआत। सिंधु कान्हू दोस्तों, ये संथाल हुल विद्रोह से संबंधित है। संथाल हुल विद्रोह 1855 में हुआ था। सिंधु कान्हू, चांद भैरव और फूलो झानो, ठीक है। तिलका मांझी, ये तिलका आंदोलन से संबंधित है, भागलपुर से। इनके पिता का नाम सुंदरम मुर्मू था दोस्त। ये सखुआ के पत्ते के द्वारा अपने आंदोलन को ये प्रचार प्रसार करते थे, और इन्होंने क्लीवलैंड को तीर से मारा था। आयरकूट के द्वारा इन्हें पकड़ा गया था, और जौराहा पहाड़ी ने इन्हें पकड़ाने में अंग्रेज की मदद की थी, ठीक है। सिंधु कान्हू जो है दोस्तों, इन्हें फांसी दे दी जाती है बरहेट में। कहाँ पे फांसी दी जाती है? बरहेट में। बिरसा मुंडा की बात की जाए तो इनका मृत्यु जेल में हैजा के कारण होता है। इन्हें दफन किया गया है दोस्तों रांची के डिसलरी पुल, जो एक नाला है, उसके जस्ट बगल में इनको दफन किया गया है। आज वहां पे स्मारक बना दिया गया है। आगे हम लोग देखेंगे, उड़ीसा के किस राजा के ताम्रपत्र में पहली बार है ना झारखंड का उल्लेख हुआ है? ठीक है, किसमें बात किया है? ताम्रपत्र, ठीक है। तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, तारपत्र में किसका है? जो नरसिंह देव द्वितीय, ठीक है। इसी ने कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण किसने करवाया है? तो नरसिंह देव द्वितीय ने, ठीक है। तो इन्हीं के ताम्रपत्र में पहली बार झारखंड शब्द का झारखंड का उल्लेख मिलता है। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से किसका वर्णन चैतन्य चरितामृत में मिलता है? ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों कोराम्बे। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए, कोराम्बे हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। से हल्दी घाटी के नाम से भी जाना जाता है, झारखंड की हल्दी घाटी, कोराम्बे। चुआड़ विद्रोह के संबंध में कौन सा कथन असत्य है, यानी कि गलत है?
तो जंगल महाल के भूमिजों को चुवाड़ का एकदम सही आंसर है। जंगल महाल के भूवाड़ को ही चुवाड़ चुवाड़ कहा जाता था। चुवाड़ विद्रोह बीरभूम में हुआ था, हाँ सही है, बीरभूम में ही हुआ था। चुवाड़ विद्रोह का मुख्य कारण पंचायत राज राज को कर वसूली हेतु नीलांबर मित्रों के हाथों बेचना, हाँ ये भी सही है। ठीक है, चुवाड़ विद्रोह के फलस्वरूप अंग्रेजों ने चुवाड़ों की भूमि जब्त कर ली, नहीं, चुवाड़ विद्रोह के बाद फलस्वरूप अंग्रेजों ने चुवाड़ों की भूमि वापस कर दी थी, ये गलत है दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। अगला, झारखंड में पहले अंतरजातीय आदिवासी संगठन छोटा नागपुर उन्नति समाज की स्थापना कब हुई थी? तो छोटा नागपुर उन्नति समाज दोस्तों 1915 में। कौन? तो ठेबले उरांव। कौन? ठेबले उरांव। अगला, निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सा एक बहादुर या लड़ाका मार्शल जनजाति है? तो लड़ाका या मार्शल जनजाति किसको बोलते हैं दोस्तों? खरवार को। किसको बोला जाता है? खरवार जनजाति। अगला, अल्हा उदल। ठीक है, अल्हा उदल खाली घर जनजाति के नायक व्यक्तित्व हैं। ठीक है, तो अल्हा उदल जो है दोस्तों, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो बंजारा। क्या है? बंजारा जनजाति के नायक व्यक्ति है। अगला क्वेश्चन, झारखंड में निम्नलिखित में से कौन सी भाषा बोली जाती है जो इंडो आर्यन परिवार के अंतर्गत वर्गीकृत है? तो भोजपुरी भाषा होगा इसका आंसर। क्या हो जाएगा दोस्तों? भोजपुरी भाषा जो है वो इंडो आर्यन परिवार के अंतर्गत वर्गीकृत है। नेक्स्ट क्वेश्चन 130 देखेंगे, झारखंड की अधिकांश जनजातियां में मध्य विवाह की कैसी व्यवस्था है? जो अधिकांश जनजातियां हैं दोस्तों, उनके मध्य जो होती है वो बहिर गोत्रीय होता है, यानी अपने गोत्र में विवाह नहीं करना है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा, गोत्र बहिर विवाह। ठीक है, अपने गोत्र में शादी नहीं करना है, ऐसे ज्यादा जनजाति हैं। अगला, मुंडा जनजाति के पूजा स्थल को क्या कहा जाता है? तो मुंडा जनजाति के जो पूजा स्थल है उसको सरना कहते हैं। ठीक है, और उनके समाधि को शासन कहते हैं। ठीक है, समाधि को शासन और पूजा स्थल को सरना। गोंड जनजाति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ठीक है, कौन सा कथन गलत की यहाँ पे बात की है दोस्तों? तो यहाँ पे है, गोंड मूलतः गोंडवाना क्षेत्र के निवासी थे, एकदम सही है। ये ऊंची पहाड़ी पर रहना पसंद करते हैं, ये भी सही है। गोंड समाज 3 वर्गों राजा, रैयत और मजदूर में विभक्त है, ये भी सही है। गोंड की अर्थव्यवस्था लुहारी पट्टी की थी, नहीं दोस्तों ये गलत है। ठीक है, गोंड की जो अर्थव्यवस्था थी वो कृषक क्या थे दोस्तों? कृषि पर आधारित है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा डी हो जाएगा। आगे, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति स्वयं को विंध्यवासिनी मानती थी? तो विंध्यवासिनी बिंझिया। कौन सी दोस्तों? बिंझिया। अगला है, लांगड़े नृत्य किस जनजाति का प्रमुख नृत्य है? तो लांगड़े नृत्य किसका है? संथाल का। किसका है दोस्तों? संथालों का प्रमुख नृत्य है। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से किस वाद्य को झारखंड का वायलिन कहा जाता है? तो झारखंड का वायलिन केंद्रीय को बोला जाता है। ठीक है, एक बार जब लोक कला संस्कृति पढ़िएगा तो उसमें वाद्य यंत्र होगा। वाद्य यंत्र 3 प्रकार के होते हैं दोस्तों, एक होता है सुशीर जिसको फूंक के बजाया जाता है, एक होता है तंतु जिसमें है सो तार होता है, और एक होता है दोस्तों घन जिसको ठोक के या पीट के बजाया जाता है। तो केंद्रीय को झारखंड का वायलिन कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, अगला, बांसुरी को फूंक के बजाया जाता है, एक तारा में एक ही तार होता है इसलिए इसे एक तारा कहा जाता है। तुर्की मेला का आयोजन कहाँ किया जाता है? ठीक है, तुर्की मेला का आयोजन कहाँ किया जाता है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा कहाँ पे? चाईबासा में। कहाँ पे होगा तुर्की मेला का आयोजन? चाईबासा में। अगला, कुंदा मेला और जताहारी मेला चतरा में लगती है, याद रखिएगा। बिंदु धाम मेला की बात करें तो साहबगंज में लगता है। हथिया पत्थर मेला फुसरो बोकारो में लगती है। मुड़मा मेला की बात करें तो रांची में मुड़मा मेला लगता है। चलिए ठीक है दोस्तों, आगे, और श्रावणी मेला की बात की जाए तो श्रावणी मेला कहाँ लगती है? देवघर में। जावा पर्व कब मनाया जाता है? ठीक है, जावा पर्व कब? भादो महीना में। कब मनाया जाता है दोस्तों? भादो। और भादो के एकादशी में करम पर्व मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है दोस्तों? करम। ठीक है, अगला, झारखंड के मुंडा भाषा परिवार में निम्नलिखित में से कौन सी भाषा शामिल है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों खड़िया। ठीक है, क्या हो जाएगा? खड़िया शामिल है। आगे, डॉक्टर मनम सिंह मुंडू को किस पुस्तक के लिए 2000 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा मुंडारी टूडू कोठारी। ठीक है, ये इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा सी। अगला है, फादर फादर डॉक्टर कामिल बुल्के के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो इन्होंने सबसे पहले अंग्रेजी हिंदी डिक्शनरी बनाए थे दोस्तों, कोश बनाए थे, ये बिल्कुल सही है। हमको यहाँ पे क्या पूछा है? कौन सा कथन सत्य है? तो हाँ, इन्होंने ये बनाया था। आगे क्या पूछा है दोस्तों? संत जेवियर कॉलेज में रांची में वे हिंदी के विभाग, हाँ, विभाग अध्यक्ष भी रहे थे, ये भी सही है। लेखन के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए भारत सरकार 1974 में पद्म भूषण से अलंकृत किया है, ये भी सही है। तो उपरोक्त में से सभी आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, फादर कामिल बुल्के। अगला है,
झारखंड के 72 प्राचीन मंदिरों के गांव मलूटी से किस वंश का संबंध है? ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा पाल वंश। कौन सा? पाल वंश। और पाल वंश के संस्थापक की बात की जाए तो वो है गोपाल। ठीक है, शुंग वंश के पुष्यमित्र शुंग। ठीक है, अगला, निम्नलिखित में से कौन सा शहर को झरनों का शहर, तो झरनों का शहर कहा जाता है दोस्तों रांची को। झरनों का शहर किसको कहा जाता है? रांची। यहीं पे दसम जलप्रपात, जोन्हा जलप्रपात, हुंड्रू जलप्रपात, गौतम धारा जलप्रपात सब यहीं पे रांची में ही पाया जाता है। रांची में ही पाया जाता है दोस्तों। साइंस सिटी यहीं पे पाया जाता है। टैगोर हिल यहीं पे पाया जाता है, रांची में ही है टैगोर हिल। ठीक है, और यहाँ दोस्तों सिद्धू कान्हू पार्क है, और रांची में बिरसा जैविक उद्यान है। ठीक है, चलिए आगे है, निम्नलिखित में से कहाँ 16 भुजी देवी की मूर्ति है? तो 16 भुजी देवी की मूर्ति कहाँ पे है दोस्तों? देवड़ी। कहाँ पे है? देवड़ी में। देवड़ी रांची में है दोस्तों। ठीक है, वहाँ पे 6 दिन पाहन पूजा करते हैं, और एक दिन जो है दोस्तों वहाँ पे पुजारी के द्वारा पूजा किया जाता है। अगर रजरप्पा की बात की जाए तो वहाँ छीन मस्तिके देवी की मूर्ति है। ठीक है, ये 51 शक्तिपीठों में से एक है। 51 शक्तिपीठों में से एक है। और रामगढ़ की अगर बात की जाए तो यहाँ एक और कैथा का शिव मंदिर है। ठीक है, तपोवन ये देवघर में है। देवघर में ही श्रावणी मेला लगता है दोस्तों। और देवघर में ही बाबा बैद्यनाथ और नौलखा मंदिर दोनों यहीं पे हैं। अगला, वीर शहीद पोटो हो खेल विकास योजना के तहत खेलों को बढ़ावा देने हेतु ग्रामीण क्षेत्र में संपत्ति निर्माण के लिए ग्रामीण रोजगार योजनाओं के साथ खेलों को जोड़ा जा रहा है। इस योजना के तहत निम्नलिखित में से किस स्तर पर खेल का मैदान स्थापित किए जाने की योजना है? ठीक है, तो खेल का मैदान बनाना है दोस्तों। ठीक है, तो इसका जो है वो पंचायत स्तर पर एकक खेल का मैदान बनेगा। जितने भी पंचायत है, पंचायत में एक खेल का बढ़िया मैदान बनाया जाएगा। अगला है, मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना के संबंध में कौन सा कथन सही है? ठीक है, क्या बोला है? मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, इस योजना के तहत 35 लाख किसानों को 3,000 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता देने का लक्ष्य है। हाँ, ये लक्ष्य तो है सरकार की। अगला, इस योजना में जिन किसानों के पास कुल कृषि भूमि 0 से 1 एकड़ तक होंगे उन्हें 5,000 रुपए की आर्थिक सहायता देगी। ठीक है, जिन किसानों के पास 1 से 5 एकड़ तक कृषि भूमि होगी उन्हें जमीन समानुपाती क्षेत्र के अनुसार 5,000 प्रति एकड़ की दर से अधिकतम 25,000 दो बराबर किस्त में दी जाएगी। इनमें से सभी होगा दोस्तों, ये सारे सही है। ठीक है, अगला, अनसुता लकड़ा किस खेल से संबंधित है? तो अनसुता लकड़ा किस खेल से संबंधित है? हॉकी से। क्रिकेट की बात करें तो यहाँ झारखंड में महेंद्र सिंह धोनी, अरुण एरोन, और अभी है दोस्तों ईशान किशन। ठीक है, चलिए अगला है दोस्तों तीरंदाजी। तीरंदाजी से अगर बात की जाए तो दीपिका कुमारी द गोल्डन गर्ल के नाम से जानी जाती है, अतानु दास और कोमलिका बारी। ठीक है, ये सब हो जाएंगे तीरंदाजी से। अगला, हूल दिवस। संथाल हूल दिवस दोस्तों 1855 के ये में सम्मान में ये में मनाया जाता है, स्मृति बोले या जो भी है, संथाल हूल दिवस। ठीक है, तो हूल दिवस मनाया जाता है, हूल दिवस बिल्कुल सही हो जाएगा 30 जून को। कब मनाया जाता है? 30 जून को। पानी प्यास लग गया। अगला, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में अग्रणी भूमिका निभाने वाली सरस्वती देवी के संबंध में कौन सा कथन गलत है पूछा है। ठीक है दोस्तों, कौन सा कथन यहाँ पे गलत है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा दोस्तों, इनका जन्म 5 फरवरी 1901 को रांची में हुआ था। ये गलत है दोस्तों, इनका जन्म हजारीबाग में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? हजारीबाग में। यही स्टेटमेंट जो है वो गलत है। अगला देखेंगे, पद्मश्री रामदयाल मुंडा के संबंध में कौन सा कथन सही है? ये प्रसिद्ध शिक्षाविद व झारखंड आंदोलन के अग्रणी नेता थे। ठीक है, एकदम सही है दोस्तों। ठीक है, इन्होंने रांची विश्वविद्यालय से जनजातीय क्षेत्रीय भाषा के विभाग में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, ये भी सही है। ठीक है, अगला, इन्होंने कला के क्षेत्र में अग्रणी योगदान हेतु पद्मश्री तथा संगीत नाट्य अकादमी सम्मान से सम्मानित किया जा चुका है इन्हें। ठीक है, तो उनमें से सभी। नेक्स्ट है, सौर ऊर्जा नीति 2022 के संदर्भ में सही कथन को चुने। तो सौर ऊर्जा नीति, इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, इन उपयुक्त में से सभी। एक बार आप इसको डिटेल में पढ़ लीजिएगा। पीडीएफ जो है दोस्तों आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। अब हम लोग देखेंगे दोस्तों कंप्यूटर के क्वेश्चन। ठीक है, अब हम लोग कंप्यूटर के 20 क्वेश्चन देखेंगे। हाँ, पहला, निम्नलिखित में से कौन सी चौथी पीढ़ी की प्रोग्रामिंग भाषा है? तो चौथी पीढ़ी की प्रोग्रामिंग भाषा जो है दोस्तों वो है स्टैंडर्ड क्वेरी लैंग्वेज, SQL, स्टैंडर्ड क्वेरी लैंग्वेज। ठीक है, अगला है, निम्नलिखित में से गणनाएं करने के लिए कौन सा अवयव मुख्यतः उत्तरदायी होता है? तो गणना करने के लिए ALU, इसको बोलते हैं अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ठीक है ना? कौन सा गणना करने के लिए? तो ALU उत्तरदायी होता है। अगला, आधुनिक कंप्यूटर का लघु है ना रूपन संभव हो सका है
निम्न के प्रयोग से, किसके प्रयोग से दोस्तों? तो जो समकलित परिपथ चीप जो होते हैं, ठीक है ने, 93 का बिल्कुल बी आंसर हो जाएगा दोस्तों, है ने। इसका आंसर हो जाएगा समकलित परिपथ चिप के द्वारा। चिप का आविष्कार किसने किया है दोस्तों? सिलिकॉन चिप जे.एस. किल्वी ने। किसने किया है दोस्तों? किल्वी के द्वारा की गई है। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे डिफॉल्ट रूप में, है ने, मॉस पॉइंट गति निम्न पर सेट है ने, किसके ऊपर सेट है दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा मीडियम। क्या हो जाएगा? मीडियम। अगला ओ सी आर का पूरा नाम ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, ए आंसर हो जाएगा दोस्तों, ओ सी आर का ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। नेक्स्ट है, जब कोई कंप्यूटर कोई क्रमादेश लागू करता है तो वह क्रमादेश कहां पर अटक जाता है? जब कोई कंप्यूटर है जो वो क्रम करने के लिए आदेश लागू करता है तो वो कहां पर अटक जाता है? ठीक है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा दोस्तों वो रैम में। कहां पे? रैम, रोम। अगला है दोस्तों, एक एराडी खाली घर तक डाटा संग्रह कर सकती है। तो एक एराडी जो होती है दोस्तों वो 17 जीबी तक डाटा को संग्रहित कर सकती है। अगला है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में त्रुटियों को हटाना कहलाता है। तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में इसको हटाना क्या कहलाता है दोस्तों? डिबगिंग। क्या कहलाता है? डिबगिंग। कंपाइलर एक ये युक्ति है दोस्तों जो उच्च स्तरीय भाषा को निम्न स्तरीय में बदलता है। अगला, पोस्ट का पूर्ण रूप है, ठीक है, पोस्ट का पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, इसका जो फुल फॉर्म होता है दोस्तों पावर ऑन सेल्फ टेस्ट होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। अगला है, एंड्रॉइड के विकास के लिए आधिकारिक भाषा कौन सी है? ठीक है, जो एंड्रॉइड जो हम लोग ज्यादातर मोबाइल फोन में यूज होता है, ये एक मतलब एक तरह से ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो इसके विकास में, ठीक है, इसके विकास में कौन सा लैंग्वेज की बात की जाए तो जावा। कौन सी भाषा? जावा। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा बाइंड्रिक नंबर का उदाहरण है? तो बाइंड्रिक नंबर 0 और 1 में होता है। ठीक है दोस्तों, 0 और 1 में, तो यहाँ पे बाइंड्रिक नंबर ये हो जाएगा बी। ठीक है, बी। निम्नलिखित में से कौन सा संचार में सक्षम डिवाइसों के सेट का इंटरकनेक्शन है? तो यहाँ पे इंटरकनेक्शन की बात की है तो इसका आंसर जो हो जाएगा दोस्तों वो है नेटवर्क। ठीक है, नेटवर्क के जरिए ही इंटरकनेक्शन संभव है डिवाइसों के बीच। अगला, वाईफाई का फुल फॉर्म, वाईफाई प्रतीक है किसकी? वायरलेस फिडेलिटी। क्या हो जाएगा इसका आंसर? वायरलेस फिडेलिटी, ए नंबर। WLL का फुल फॉर्म दोस्तों वायरलेस एंड लोकल लूप, वायरलेस इन लोकल लूप, जहां पे होगा डी नंबर आंसर। ठीक है, वह नेटवर्क जिसका प्रयोग किसी बिल्डिंग में लैन कंप्यूटरों को एक दूसरे से कनेक्ट करने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, लैन का फुल फॉर्म होता है लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है, लोकल एरिया नेटवर्क। तो इसका जो आंसर हो जाएगा इंट्रानेट। क्या हो जाएगा दोस्तों? इंट्रानेट। इनमें से कौन सा एक वेब ब्राउजर नहीं है? वेब ब्राउजर नहीं है तो फायरफॉक्स से हम लोग ये ब्राउजिंग करते हैं, क्रोम में करते हैं, सफारी में भी होता है, लेकिन लाइनेक्स जो है दोस्तों ये एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, लाइनेक्स जो क्या है? एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगला, नेट स्केप एक है, क्या है नेट स्केप? क्या है? तो नेट स्केप जो है दोस्तों एक प्रकार का वेब ब्राउजर है। क्या है? वेब ब्राउजर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, खाली घर से आप स्क्रीन या प्रोग्राम को छोड़ सकते हैं। ठीक है, तो किससे हम छोड़ सकते हैं? बाहर निकलने के लिए हम लोग क्या करते हैं? एग्जिट। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बाहर निकलना, एग्जिट। फाइल का नाम दो भाग में होते हैं, प्राथमिक नाम और क्या होता है? और एक दूसरा क्या होता है दोस्तों? एक होता है विस्तार जिसको बोलते हैं एक्सटेंशन, एक्सटेंशन नेम। ठीक है, प्राथमिक नाम और एक्सटेंशन नेम। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा इमेज फाइल एक्सटेंशन नहीं है? इमेज का पूछा है दोस्तों। ठीक है, तो इमेज जो होता है दोस्तों, इमेज का जेपीजी में भी रहता है, जीआईएफ में भी रहता है, पीएनजी में भी रहता है, लेकिन WAV इसमें नहीं होता है दोस्तों। ठीक है, तो ये हमने झारखंड जीके के साइंस के और कंप्यूटर के टोटल क्वेश्चन को हमने यहाँ पे डिस्क्राइब किया। अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा है दोस्तों तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, है ना, और जरूरतमंद इंसान तक इसे शेयर जरूर कीजिएगा। कुछ ना हो तो व्हाट्सएप के स्टेटस में तो लगा ही सकते हैं। ठीक है, कोशिश करेंगे दोस्तों जब तक जो टेंटेटिव डेट दिया है, टेंटेटिव डेट तक कोशिश करेंगे कि डेली एक सेट का हम यहाँ पे आके डिस्कस करें। तो शुक्रिया दोस्तों, आप अपना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।